everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's topic is what would I repurchase first if I lost all my makeup. So let's get into the video. तो सबसे पहले जो मैं परचेस करूँगी वो है ये PAC कॉस्मेटिक का प्राइमर ऑयल, क्योंकि आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। और अगर आपने बहुत पहले से मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही प्राइमर हर बार यूज़ करती हूँ। ये मेरी थर्ड परचेस है। प्राइमर विल हाइड्रेट योर स्किन ऑल डे लॉन्ग। बाहर से इतना हल्ला होने लगता है मैं जब भी वीडियो शूट करती और इसके बाद आप कितने भी मेकअप की लेयरिंग करो, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टूर करो, आपका मेकअप में ना क्रीजेस नहीं होते, वो फटता नहीं है, ऐसे क्रैकी सा फेस दिखता नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले अगर मेरा पूरा मेकअप घूम जाए तो मैं सबसे पहले ये प्राइमर खरीदूँ प्राइमर में। अब जो सेकंड मेकअप प्रोडक्ट है वो ये इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर पैलेट। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें हाई एंड अफोर्डेबल ड्रग स्टोर सारे के सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो जो ड्रग स्टोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पर ना मुझे ये इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर पैलेट सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे थोड़े से ज़्यादा ही डार्क सर्कल से थोड़ा बहुत अनइवन स्किन टोन कहीं पर हो जाता है, तो ये उसको कवर करने के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये बहुत ही क्रीमी है, इसे ब्लेंड होने में बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जितना भी हमने ऑरेंज किया हुआ है अपने फेस में, इसको हम फिक्स करेंगे एक मीडियम कलर के कंसीलर से, जो हमारी स्किन के एग्जैक्ट शेड के बराबर या उससे थोड़ा सा डाउन शेड होगा तो भी चलेगा। तो मैं ये गिवेंसी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये शेड परफेक्ट है। बाकी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मगर जो इसका शेड है ना, जो मुझे ये करेक्टर करने के बाद लगाने के लिए जो शेड चाहिए ना, एग्जैक्ट ये वही शेड है। अगर ये शेड का मुझे कोई अफोर्डेबल में मिला तो मैं तो उसे परचेस करूँगी, अगर नहीं मिला तो आई विल परचेस दिस वन। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। और अभी मैंने जो प्राइमर ऑयल लगाया हुआ है ना, उसकी वजह से मैं कितनी भी लेयरिंग कर लूँ अपनी स्किन में, मेरी स्किन में मुझे बार बार मेकअप फिक्सर अप्लाई करने की नीड नहीं हो रही। अगर मैं कोई मैट प्राइमर यूज़ करती तो मुझे हर एक स्टेप के बाद मुझे स्प्रे करना पड़ता है। और एक्चुअली अभी मेरा ना स्प्रे भी ख़त्म हो गया है, मुझे परचेस करना है, लेकिन मुझे अभी उसकी नीड पड़ नहीं रही है। इतनी ज़्यादा मुझे नीड नहीं है कि उसके बिना मेरा मेकअप हो नहीं सकता है, इसलिए मैंने अभी तो उसे लिया नहीं है। बट हाँ, लेना तो पड़ेगा। अब इसके बाद मैं परचेस करूँगी मेरा फेवरेट स्विस ब्यूटी का कंसीलर। हाँ, फाउंडेशन में स्किप करूँगी क्योंकि वैसे भी मैं डेली यूज़ में फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं, या तो कभी फाउंडेशन लगाने से क्रीजेस होना, ऑक्सीडाइजेशन, ये वो मुझे बिल्कुल बहुत ही हैवी लगता है फाउंडेशन डेली यूज़ पे। अगर डेली यूज़ के लिए आई विल चूज़ टू अप्लाई स्किन टिंट। और अगर स्किन टिंट नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक कंसीलर ले लो क्रीमी टेक्सचर का। और स्विस ब्यूटी का कंसीलर तो बहुत ही अफोर्डेबल है, और ये मेरी होगी थर्ड से फोर्थ परचेस, तो आई विल बाय दिस वन। अब मैंने फाउंडेशन तो अप्लाई करना नहीं है, तो मैं ये कंसीलर क्या करती हूँ, अपने पूरे फेस में इस तरह से लगा लेती हूँ। ये मैं आपको मेरा एक्चुअल मेकअप रूटीन बता रही हूँ कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। मुझे कहीं स्पेशल ओकेजन में जाना होता है तो भी मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ, डेली यूज़ पर भी मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ। मेरा ब्लेंडर कहाँ चला गया? तो ये हमारा सारा जो कंसीलर हमने लगाया हुआ था वो पूरा ब्लेंड हो गया। और मैंने ब्लेंडिंग का पार्ट इसलिए भी स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो हो जाता लंबा। और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी नेचुरल लुकिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं किया, और ये बस ऐसे ही मेरा ओरिजिनल स्किन ही ऐसी है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, इसको आई विल रीपर्चेस अगेन एंड अगेन टिल माई लाइफ, अनटिल आई एम अलाइव। तो ये है ये मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर, और जो मैंने ना तोड़ फोड़ दिया है, और ये फिर से ख़रीदना पड़ेगा मुझे। और अगर आप इसलिए तो मैं फाउंडेशन स्किप कर देती हूँ बिकॉज आई हैव दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर और मैक का ये स्टूडियो फिक्स। मुझे जब से ये दो प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं ना, मैंने फाउंडेशन टोटली स्किप कर दिया हुआ है। और बिना फाउंडेशन के आप देख सकते हो मेरा फेस कितना अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं अभी फाउंडेशन लगा लेती ना, तो पता नहीं फाउंडेशन से मुझे एलर्जी है या पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग विद फाउंडेशन एंड व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई डोंट नो, बट आई डोंट लाइक फाउंडेशन। इस कॉम्पैक्ट पाउडर का ना कवरेज बहुत अच्छा है। आप इसे प्राइमर के ऊपर या मॉइस्चराइज़र के ऊपर भी लगा लेंगे ना, तो बहुत ही मेकअप वाला इफेक्ट आएगा। आपको बिल्कुल भी कोई अलग से कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेस के लिए। और हाँ, हमें अपनी नेक को नहीं छोड़ना है, जो मैंने शायद अभी छोड़ दिया है।
अब इसके बाद हम अपनी सेट करेंगे आईब्राउज, और आईब्राउज को सेट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल, क्योंकि बहुत ही इजी टू यूज़ है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। ये अभी आप नायका में चेक करेंगे आपको 74 रुपीज़ की मिलेगी, और मैं आपको बताऊँ इसे 1 ईयर हो गया है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई है। और वैसे भी मेरी आईब्रो बहुत ही थिक है, तो मुझे इतना कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अपनी आईब्रो के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि मैं बहुत ही एक्सपेंसिव सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ, मेरा इसी में मेरा काम हो जाता है। सो वाई वुड आई गो फॉर एक्सपेंसिव वन, जब हम इसमें भी अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ मस्कारा है। तो मैं अपनी आई और आईब्रोज के लिए सिर्फ आईब्रो पेंसिल और मस्कारा यूज़ करती हूँ। लाइनर, काजल और आई शेडो मुझे पसंद नहीं है, तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ करती हूँ बेनिफिट का बैड गर्ल मस्कारा। और दिस मस्कारा विल लिफ्ट योर आई लैशेज लाइक अ ड्रीम। सीरियसली दिस इज़ माई फेवरेट मस्कारा, क्योंकि ये ना पता है मेरी जो लैशेज़ है ना इसको आपस में ना मर्ज नहीं करता, जिससे कि वो बहुत ही क्रीपी सा लुक आता है। मुझे हुदा ब्यूटी का जो मस्कारा है ना उसको यूज़ करने के बाद मेरी जो आई लैश है वो इतनी क्रीपी दिखती थी इतनी, और मैं पूरे काले काले पूरे ऐसे ऐसे पूरा फैल जाता था, पता नहीं। और वो मेरी सिस्टर वही मस्कारा यूज़ करती है, वो उसे बहुत वो उससे नहीं होता उसके साथ ऐसा, मेरे साथ पता नहीं क्यों हो जाता था। पता नहीं आप मेरी ये वाली आई लैशेज़ और ये वाली आई लैशेज़ में कोई डिफरेंस देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, मगर कैमरे में अगर कैप्चर नहीं हो रहा होगा तो मैं लेकिन आपको बता दूं कि ये रियल में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। और अब हम सेम अप्लाई करेंगे दूसरी आई लैशेज़ पर। अब मैं अपना फेस आपको बहुत ही पास से दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है। तो ये है मेरा डेली नेचुरल मेकअप, और ये है मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जिनको मैं यूज़ करती रहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये बेनिफिट का बेनी टिंट, और इसे आप अपने चीक्स पे भी लगा सकते हैं, अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं लगाऊंगी इसको अपने चीक्स पर। और इसके साथ साथ बेनिफिट का एक और प्रोडक्ट है जो मैं परचेस करती रहूँगी, और वो ये हूला ब्रोंज़र। तो मैं पहले हूला लगा लेती हूँ फिर टिंट लगा लेती हूँ, है ना। बस वो मैंने सोचा था कि आज मैं कॉन्टोर नहीं करूँगी, बट आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाना है ना जिसको मैं परचेस करती रहूँगी, तो इसलिए इट्स नेसेसरी। मैंने आज तक कभी इस कॉन्टोर के अलावा कोई कॉन्टोर यूज़ किया नहीं है, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब मुझे पूरे दिन इसके बाद ना कुछ भी ऐसे कॉन्टोरिंग अलग से अप्लाई करना पड़ता नहीं है, एक बार कर लो एंड यू आर सेट फॉर द होल डे। और बस इसे थोड़ा सा मेरा ब्रश कहाँ चला गया, और बस इसके साथ ब्रश भी आया हुआ है, मगर मैं क्या करती हूँ अपने नॉर्मल यूजुअल ब्रश से इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में से ब्लेंड कर लेती है, जिससे कि कोई भी हार्श लाइन दिखे ना। और मैंने नोज़ में नहीं किया, अभी मैं उतनी ध्यान से कॉन्टोरिंग कर नहीं रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है इतना कॉन्टोर करने का। मुझे लग रहा है बस मैं अपने गालों पे थोड़ा सा लिप एंड चीक टिंट लगा लूँ बस। तो मैं बहुत ही कम कॉन्टोरिंग करती हूँ, यूजुअली तो मैं कंसीलर लगा करके टिंट लगा करके चली जाती हूँ, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना भी था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं परचेस करती रहूँगी, इसलिए मैंने कॉन्टोर किया आज। अब नेक्स्ट है ये बेनिफिट का ब्लश। बेनिफिट के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए ना, 3 हो गए, मस्कारा, ब्लश, कॉन्टोर। अब मैं लूँगी इसे थोड़ा सा हाथ में ऐसे इस तरीके से अपनी फिंगर टिप की हेल्प से आई एम गोना ब्लेंड इट आउट, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा और लेती हूँ, तो ये ख़त्म होने वाला है मेरा। अब इस तरीके से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ये हाथ से यूँ नहीं आ रहा है, अब ऐसे कर लगाओ ना तो ज़्यादा आ जाता है, और फिर हाथ से लगाओ तो कम कम आता है। कैमरे के सामने मेकअप करने का सबसे टफ पार्ट पता है क्या होता है? ब्लश। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों कैमरे के सामने ब्लश लगाने में इतना डर क्यों लगता है, ऐसे मेरे हाथ ऐसे ऐसे शिवर करने लगते हैं, और ना गलत जगह पे लग जाता है, एक गाल ऊपर एक गाल नीचे। अब थोड़ा सा हम लगाएंगे अपनी नोज पे,
मुझे अच्छा लगता है ऐसे पिंकी पिंकी नोज़ कर लो, थोड़ा ज़्यादा हो गया कि कितना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जूस है या रूह अफ़ज़ा है कि क्या है पता नहीं। एक तो वैसे ही मेरा रोज़ा है। स्मेल सो गुड। हाँ, ये रूह अफ़ज़ा जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इट हैज़ ऑल्सो रोज़ पेटल्स, रोज़ टिंटेड लिप, चीक्स टिंट, हाँ। बेनिफिट का ना मेरे पास एक ड्यूब भी रखा है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, ड्यूब ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स, तो आप उसमें देखना। और अब आई है लिपस्टिक की बारी। तो लिपस्टिक तो मुझे ना ये लैक्मे फॉरएवर मैट, आप देख सकते हो मेरे पास इसमें ही 3 लिपस्टिक है, जिसमें से मेरी सबसे फेवरेट है ये न्यू ड्रीम लिपस्टिक। और इसे तो मैं परचेस करती रहूँगी करती रहूँगी करती रहूँगी। अब देखो इसका शेड, आप इसे ऑफिस, कॉलेज, यहाँ तक कि पार्टी, शादी में भी लगा सकते हैं। ये इतना वर्सेटाइल है ये। मैं इसे ही सब जगह लगाती हूँ, मुझे फॉर्मल लुक में भी यही लगाती हूँ, ट्रेडिशनल लुक में भी यही लगाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ये ब्राउन वाली यूज़ करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर तो मैं ये वाली ही यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरा डेली बेसिस, पार्टी बेसिस, और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं बस यही मेकअप करके जाती हूँ और यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ पिछले 1-1.5 सालों से। जस्ट अ सेकेंड, एक प्रोडक्ट और बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं उसे दोबारा ख़रीद पाऊँगी कि नहीं ख़रीद पाऊँगी। ये सेफोरा का लिप ग्लॉस, और क्योंकि ये लिप ग्लॉस आने बंद हो गए हैं, और जब मैंने ये लिया ना तो उन्होंने मुझे ये 50% ऑफ में दिया था, क्योंकि शायद ये बायकॉट हो गया या आएगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने सेल लगाया था। ये उनका लास्ट स्टॉक था और मुझे ये बहुत पसंद है। अगर ये मुझे दोबारा मिला तो मैं इसे ज़रूर 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 लूँगी। एंड वी आर गुड टू गो। एक्चुअली मुझे अभी कहीं अफ्तार पार्टी में जाना है और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, लेकिन मुझे ये मेकअप भी फिनिश करना है, तो हाइलाइटर लगा ही लेते हैं ना थोड़ा सा। वैसे पता है अभी मुझे ये मेकअप धोना भी पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे नहीं जा सकती ना। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये रेयर ब्यूटी का ब्लश, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी। और ये ब्लश को मैंने ना तोड़ दिया, मैं आपको अच्छे से दिखा भी नहीं सकती, तो पूरा नीचे गिर जाएगा। और पता ये इतना अच्छा है कि आई कांट टेल यू गाइस, सी द ग्लो। थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, ये महंगा भी तो है इतना जितना ये अच्छा है। ये मुझे 3000 का पड़ा था। अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना महंगा हाइलाइटर कभी नहीं लिया, और वो भी टूट गया, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। सॉरी फॉर ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग नहीं है, मैं मेकअप करते टाइम ना थोड़ी ऐसी एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मेरे मुंह से ऐसी ऐसी चीज़ें खुद ब खुद निकल जाती है। और मेरा हाइलाइटर का ये देखो, ये प्लेसमेंट फिर से गलत हो गया है, और मैं बहुत ही जल्दी में हूँ अभी, लेकिन फिर भी। और ये हो गया हमारा कंप्लीट मेकअप, यू कैन सी गाइस। तो ये मेकअप प्रोडक्ट है जिन्हें मैं खरीदती रहूँगी खरीदती रहूँगी खरीदती रहूँगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे पुराने वीडियोस देखना बिल्कुल भी मत भूलना।